अगर आप लोग आरवीएनएल यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयर्स को ऑब्जर्व करेंगे तो मार्केट में इस कंपनी के शेयर्स काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में आ चुके हैं। अगर आप लोग करंटली इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस को ऑब्जर्व करेंगे तब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि करंटली आरवीएनएल के शेयर्स ने अपने 52 वीक लो के प्राइस से काफी ज्यादा ग्रोथ दिखाई है और यहाँ पर पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स दिए हैं। करंटली अगर आप लोग आरवीएनएल के शेयर्स की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो आरवीएनएल के शेयर्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे कि आप आरवीएनएल के शेयर्स के एक दिन की परफॉर्मेंस को देख रहे हैं, ये रही आरवीएनएल के शेयर्स के एक हफ्ते की परफॉर्मेंस। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आरवीएनएल के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को सिर्फ और सिर्फ एक महीने में भी काफी अट्रैक्टिव रिटर्न्स दिए हैं। वहीं पर अगर एक साल के टाइम पीरियड की बात की जाए तो यहाँ पर आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स कमाने को मिलते थे। और अगर आप लोग 5 साल के टाइम पीरियड में देखेंगे तो 5 साल के टाइम पीरियड में भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमा कर दिए हैं। और अगर आप लोगों ने इस कंपनी के शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया होता, मतलब जब से इस कंपनी के शेयर्स लिस्ट हुए हैं तब से आपने इन्वेस्टमेंट किया होता, तब देख सकते हैं कितने रिटर्न्स आपको कमाने को मिलते। मैसिव ग्रोथ हुई है इस कंपनी के शेयर्स में। लेकिन करंटली आरवीएनएल के शेयर्स को लेकर मार्केट में बहुत सारे डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं कि करंटली आपको आरवीएनएल के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और आरवीएनएल के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने पर करंटली आपको रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे या कंपनी के शेयर्स की प्राइस में करेक्शन आ सकता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आरवीएनएल के शेयर्स की ग्रोथ के पीछे का रीजन क्या है। अगर आप लोग इंडियन रेलवेज के शेयर्स को देखेंगे तो मार्केट में जितने भी इंडियन रेलवेज के शेयर्स लिस्टेड हैं उन सभी शेयर्स में ग्रोथ आ रही है और यहाँ पर काफी अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिले हैं, क्योंकि करंटली इंडियन रेलवेज के ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर इंडियन रेलवेज को बहुत ही ज्यादा सक्सेस मिल रही है। इंडियन रेलवेज के प्रोजेक्ट्स में एक्सपेक्टेशन से ज्यादा सक्सेस मिल रही है और इसी की वजह से इंडियन रेलवेज के जितने भी शेयर्स हैं, जितने भी एसोसिएटेड कंपनीज के शेयर्स हैं इंडियन रेलवेज से एसोसिएटेड हैं, उन कंपनीज के शेयर्स की ग्रोथ भी काफी ज्यादा हो रही है, क्योंकि इन कंपनीज का ओवरऑल ऑपरेटिंग रेवेन्यू और कंपनी का नेट रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है और नेट रेवेन्यू के इंक्रीज होने की वजह से कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन में भी इसका इंपैक्ट पड़ा है। तो ओवरऑल मार्केट की कंडीशन पॉजिटिव होने की वजह से, मार्केट की कंडीशन रेलवेज के शेयर्स के फेवर में होने की वजह से यहाँ पर इन कंपनीज के शेयर्स में ग्रोथ दिखाई देती है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट्स की बात की जाए तो इंडियन रेलवेज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने वालों का नंबर्स लगातार बढ़ते ही जा रहा है और अगर आसान भाषा में कहा जाए तो अगर किसी भी कंपनी के शेयर्स में अगर इन्वेस्टर्स का नंबर बढ़ता है, लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि उस कंपनी के बायर्स ज्यादा होते हैं और जब भी किसी कंपनी के शेयर्स के बायर्स ज्यादा होते हैं तो उस कंपनी के शेयर्स की प्राइस तो ग्रो करती है। लेकिन करंटली मार्केट में बहुत सारे लोगों का डाउट है कि यहाँ पर मेजर करेक्शन आ सकता है। देखो, किसी भी कंपनी के शेयर्स में करेक्शन आएगा कि नहीं आएगा वो उस कंपनी के शेयर्स की प्राइस के साथ साथ उस कंपनी की वैल्यूएशन और उस कंपनी के फंडामेंटल पर भी डिपेंड करता है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में कंपनी के फंडामेंटल्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं और अगर आप लोग करंट मोमेंट पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको मोस्ट ऑफ केसेस में मल्टी बैगर रिटर्न्स ही कमाने को मिलेंगे। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट के रिसर्च फर्म की रिसर्च को ऑब्जर्व करेंगे तब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट के बहुत सारे एडवाइजर्स ऐसे हैं, स्टॉक मार्केट के ऐसे बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट हैं जिनका मानना है कि आरवीएनएल के शेयर्स का ग्रोथ पोटेंशियल और भी ज्यादा है और लॉन्ग टर्म में इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस डबल डिजिट में ग्रो करेगी। तो डेफिनेटली अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आई वुड पर्सनली से कि आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपको हल्के फुल्के फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकते हैं, लेकिन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में भी अगर आप लोग पेशेंस से इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। और अगर आप लोग टाइमिंग को ऑब्जर्व करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म में भी 8 to 9% के रिटर्न्स कमाने को मिल सकते हैं। इस कंपनी के शेयर्स को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपको 6 मंथ से लेकर 9 मंथ के बीच में होल्ड करना पड़ सकता है। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है और अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।